तो बच्चा एसएसटी में तुमने तबाही मचा दिया। जो जो क्वेश्चन तुम्हें बताएं सुबह सुबह रिवीजन में वो सब तुम्हें 5 मार्क्स में दिख गए, और जितने पहले बताए थे वीडियो में वो तुम्हें 2 और 3 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में भी दिख गए। मतलब 100% पेपर हैक कर दिया मैंने, ठीक है। अब चाहते हो कि तुम्हारा साइंस में भी पेपर हैक कर दूं, तो फटाफट तू देखते जा, जो मैं बताते जाता हूँ, ठीक है। तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है और तुम्हें 100 में 100 लाना है, किसमें, साइंस में भी, ठीक है। तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं तुम्हारा लेक्चर। तो क्या है लेक्चर में तुम्हारा, ये है तुम्हारा एमसीक्यू, तुम्हारा फिजिक्स का एमसीक्यू बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। तो चलो बच्चा देखते जाते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या है, तुम्हारा प्रकाश की किरणें गमन करती है, कैसी गमन करती है, तुम्हारा सीधी रेखा में। क्या तुम्हारा, सीधी रेखा में। उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ कहलाता है, क्या कहलाता है, तुम्हारा दर्पण। क्या तुम्हारा दर्पण है ना भाई, क्या है तुम्हारा, पॉलिश किया गया है। फिर क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है तुम्हारा, इनमें से सब सही, सीधा भी होता है, क्या तुम्हारा सीधा भी होता है, और तुम्हारा बराबर भी होता है, आभासी भी होता है, इनमें से सब सही हो जाएगा। इनमें सब सही वाला हमेशा सही होता है, ज्यादातर 99%। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है तुम्हारा, क्या होता है, काल्पनिक। क्या तुम्हारा काल्पनिक, क्या समतल दर्पण वाला हमेशा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, क्या होती है, आभासी और सीधा। आभासी और सीधा, समतल दर्पण मतलब आईना, आईना सामने खड़ा होते हैं तो सीधा भी होता है और आभासी होता है। भैया देख, तुम्हारा समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तुम्हारा वक्रता त्रिज्या क्या, इन्फिनिटी। क्या तुम्हारा इन्फिनिटी ऐसे रहेगा, वक्रता त्रिज्या मतलब क्या, कोई भी गोला का त्रिज्या बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ये तो सीधा है, तो सीधा कोई इतना बड़ा गोला बनेगा खत्म ही नहीं होगा, इसलिए इन्फिनिटी हो जाएगा तुम्हारा। समतल दर्पण का फोकस दूरी कितनी होती है, कितनी होती है तुम्हारा, अनंत। क्या तुम्हारा अनंत होती है। समतल दर्पण द्वारा बने गए प्रतिबिंब का रेखीय वर्धन क्या होता है तुम्हारा, एक। क्या तुम्हारा एक होता है। एक लड़का समतल दर्पण के 100 सेंटीमीटर दूरी में लंबवत खड़ा है, तो उसकी लड़के के प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, कितनी होगी रे बच्चा, तो कितनी होगी तुम्हारा 200। क्या बोला है, लड़के और प्रतिबिंब के बीच में, लड़के और ये रहा है ना, ये रहा लड़का तुम्हारा और ये रहा तुम्हारा क्या, प्रतिबिंब, दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, 200। क्लियर है, क्लियर है। और वही पूछता ना तुम्हारा दर्पण से कितना दूरी है, तो 100 बोलते, क्या बोलते, 100 बोलते हैं, ठीक है। लेकिन दर्पण से दूरी नहीं पूछा है। प्रकाश का परिवर्तन के कितने नियम है, कितने नियम है तुम्हारा, 2। कितना तुम्हारा, 2 नियम है। परिवर्तन के नियम को लागू होते हैं, क्या लागू होते हैं तुम्हारा, सभी परिवर्तक, क्या तुम्हारा, सभी, फंस गया, सभी परिवर्तक पृष्ठ पर, सभी परिवर्तक पृष्ठ पर लागू होता है क्या, परिवर्तन के नियम, हाँ या ना। अब देखते हैं तुम्हारा क्या, अब क्या तुम्हारा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि दर्पण कोण का डिग्री 60 है तो परिवर्तन कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं तुम्हारा, फोकस। क्या तुम्हारा फोकस बोलते हैं, देख लेना बाबू, है ना, दर्पण के बाद मिलने के बाद कहीं मिलती है, एक पॉइंट में मिलती है, क्या बोलते हैं तुम्हारा, फोकस। क्या तुम्हारा फोकस बोलते हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की, तुम्हारा 2 प्रकार की होती है गोलीय दर्पण, उत्तल और अवतल। गोलीय दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं, क्या कहते हैं तुम्हारा, क्या कहते हैं, द्वारक। क्या तुम्हारा, द्वारक। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं, क्या तुम्हारा, ध्रुव। क्या तुम्हारा, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में मिलाने वाली रेखा क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। क्या तुम्हारा, मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मुख्य अक्ष बोलता है, मिलाने वाली रेखा को। किसी गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या होती है बच्चा, क्या होती है, आधी। क्या तुम्हारा, आधी। गोलीय दर्पण मतलब R बराबर 2F, फॉर्मूला याद ही होगा तुम्हें, हाँ या ना, बिल्कुल होगा सर, याद है। अभिसारक दर्पण क्या था तुम्हारा, अभिसारक मतलब क्या, अवतल दर्पण। क्या तुम्हारा, अभिसारण, अभिसारण मतलब क्या तुम्हारा, इकट्ठा हो रहा है, क्या तुम्हारा, इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना। अभी मतलब अभी हमारा सरिया ले दे तो अवतल दर्पण होता है तुम्हारा, और उत्तल लेंस में होता है तुम्हारा, हाँ या ना, हाँ हाँ, ठीक है ना। तो दर्पण पूछा इसलिए अवतल दर्पण मारे हम, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है, क्या संबंध है बच्चा, R बराबर 2F, R बराबर 2F। गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितना होगा, फोकस दूरी क्या होगा तुम्हारा, आधा, क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। क्या, R बराबर 2F, आधा कर देंगे बच्चा, क्योंकि ये दिया 20, तो जाएगा भागा में, तो जाएगा F निकल, कितना निकलेगा, 10 निकल जाएगा, रट लो बच्चा। दर्पण का फोकस दूरी क्या होगी जब वक्रता त्रिज्या 32 है, क्या आ जाएगा तुम्हारा, 16। क्या तुम्हारा 16, क्या होता है, F बराबर R बटा 2, है ना भाई, 32/2 मतलब 16। क्लियर नहीं क्लियर, हाँ क्लियर है सर। यदि R का मान 12 है तो R, F का मान 12 है तो R का मान कितना होगा, डबल होता है। क्या, R बराबर 2F, R बराबर 2F डबल हो जाएगा तुम्हारा, कितना, 24, है ना। F का मान 16 है तो R का मान कितना होगा, कितना होगा तुम्हारा, 32, हाँ या ना, हाँ सर, हो गया सर, समझ में आ गया सर। आगे देख रहे बच्चा, आगे क्या है तुम्हारा, उत्तल दर्पण के फोकस दूरी को क्या दूरी होती, क्या होती तुम्हारा, क्या होती, धनात्मक। क्या तुम्हारा, धनात्मक होती फोकस दूरी, ठीक है ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या तुम्हारा, ऋणात्मक। क्या रखना तुम्हारा, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। किसी दर्पण की आभासी फोकस होता है, क्या होता है तुम्हारा, उत्तल। क्या तुम्हारा, उत्तल होता है। क्या, आभासी फोकस क्या तुम्हारा, उत्तल होता है। किसी दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, बाबू ये सब समझा सकते तुम्हारा, क्या वो तुम्हारा लाइट चैप्टर में भी समझाने का टाइम है ही नहीं, ठीक है। तुम चार्ट डालो, रट डालो, बस याद रखना। दर्पण के किसी वास्तविक फोकस होता है, क्या होता है तुम्हारा, अवतल। क्या तुम्हारा, अवतल होता है। अवतल दर्पण का परिवर्तन के बाद
किरण के बिंदु से होकर गुजरती है, किस बिंदु से गुजरती है तुम्हारा एफ के बाद, क्या तुम्हारा परिवर्तन के बाद किसे गुजरती है तुम्हारा एफ के बाद गुजरती है। क्लियर करने क्लियर। अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा गया है जिससे उसके आकार समान या उल्टा प्रतिबिंब हो, तो कहाँ रखा था तुम्हारा, कहाँ, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पता को, वक्रता केंद्र में जैसे रखेंगे तुम्हारा यहाँ मिट करेगा, ऐसे यहाँ मिट करेगा, यही बनता है तुम्हारा। हाँ या ना, हाँ सर याद है सर। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है, कहां बनता है तुम्हारा सी पर ही बनता है। तो वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा समान आकार का प्रतिबिंब बनते हुए वस्तु की स्थिति कहां होगी, कहां होगी तुम्हारा सी पर। इस टाइप के 3 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा। हाँ या ना। किसी बीम के अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा और बीम का बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहां होगी। क्या बोल रहा है तुम्हारा, अवतल दर्पण के प्रतिबिंब आभासी होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, और बीम पे पाया जाता है कहां तुम्हारा ध्रुव केंद्र और ध्रुव या फोकस के बीच, ठीक है ना। ध्रुव और फोकस दूरी के बीच होगा तो क्या बनेगा तुम्हारा बड़ा, क्या बनेगा तुम्हारा बड़ा। आभासी और सीधा, आभासी और सीधा तुम्हारा क्या अवतल दर्पण हो गया तुम्हारा। यहाँ रहेगा तुम्हारा क्या, यहाँ हो गया तुम्हारा एफ, यहाँ हो गया तुम्हारा क्या, यहाँ गया तुम्हारा पी, यहाँ बनेगा तुम्हारा, है ना, ऐसे बनता तुम्हारा। हाँ ये ना, ऐसे बनता तुम्हारा, ऐसे पास हो जाता तुम्हारा, और हम इसको ऐसे पास कर देंगे तुम्हारा, ये बन जाएगा तुम्हारा। हाँ ये ना, ये होगा तुम्हारा आभासी और सीधा। हाँ या ना, बिल्कुल सर समझ में आ गया सर। किसी दर्पण में आप चाहते हैं कि दूरी पर रखे हो उसका प्रतिबिंब सदैव प्रतीत हो, उसका संभव क्या होगा तुम्हारा, क्या, यह समतल दर्पण या उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण या तुम्हारा उत्तल दर्पण पर संभव हो सकता है। क्या चाहेंगे, दर्पण आप चाहे कितनी भी दूरी पर रखे हो आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत हो। कैसा तुम्हारा सीधा प्रतीत हो, कहाँ कब होगा, समतल दर्पण में अथवा उत्तल दर्पण में, ऐसा संभव है। हमेशा क्या सीधा ही होगा तुम्हारा, कभी उल्टा नहीं होगा, ठीक है ना, उत्तल दर्पण में। हाँ या ना, चलो ठीक है आगे देखते हैं तुम्हारा। भैया कौन सा दर्पण आभासी सीधा वस्तु का आकार किससे छोटा प्रतिबिंब होता बनता है, किसमें तुम्हारा उत्तल दर्पण। क्या तुम्हारा उत्तल दर्पण 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी में उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा हुआ है, प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, प्रतिबिंब कितना, 10 से कम, तुम्हारा 10 से कम उत्तल दर्पण के सामने रखा हुआ है, मुख्य अक्ष के लंबवत रखा हुआ है, मुख्य अक्ष के लंबवत रखा हुआ है, तब प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, 10 सेंटीमीटर से कम ही होगा। हाँ या ना। अब समझा दीजिए ना भाई, समझाएंगे कैसे, तुम्हें बताओ, तुम्हारे उत्तल दर्पण बनाते हैं तो उत्तल दर्पण बनाएंगे इसी कैसे, तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा क्या उत्तल दर्पण। अब तुम्हारा क्या रखा 10 सेंटीमीटर, तुम्हारा 10 सेंटीमीटर से कितना भी बेसी ले लें, कुछ भी ले लें, तुम्हारा वो हमेशा फोकस से कम ही बनेगा, यहीं पे कहीं बनेगा तुम्हारा। हाँ ये याद करने का चीज है। कंडीशन नंबर तुम्हारा क्या था, ये कंडीशन नंबर तुम्हारा था क्या, उत्तल दर्पण का दूसरा, उत्तल दर्पण का दूसरा। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण में फोकस का वस्तु को रखा गया हो तो प्रतिबिंब का दर्पण की दूरी कितना होगा। अवतल दर्पण में कितना तुम्हारा 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी पे रखा गया, तो वस्तु को रखा गया, तो प्रतिबिंब का दर्पण की दूरी कितना होगा, दर्पण की दूरी कितना होगा, तो क्या होगा, अनंत होगा तुम्हारा। फोकस दूरी में रखा गया ना, फोकस दूरी में रखा गया तो कहना फोकस दूरी में जब भी रखा जाता है तो कहां बनता है तुम्हारा अनंत में, कहा तुम्हारा अनंत में। पता होगा कि नहीं पता होगा, हाँ सर पता है सर, ये तुम्हारा एफ में रखा था सर, एफ से निकल जाता था सर, तुम्हारा ऐसे डालेंगे ऐसे निकल जाता है, अनंत बनता है सर। हाँ या ना, कंडीशन में याद होगा, जिसका कंडीशन याद होगा क्वेश्चन बन जाएगा। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी 40 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी कितना होगा, कितना होगा तुम्हारा 20 सेंटीमीटर, तुम्हारा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तुम्हारा ये तुम्हें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, हम तुम्हें बता नहीं सकते, अभी लेक्चर में बताएंगे, तुम्हारा वीडियो में बता सकते हैं ये कैसे कैसे आता है। सो ठीक है, तुम्हें ये क्वेश्चन को खाली ध्यान से देखना है भाई बनता कैसे है, जिसको पता होगा वो देख ले भाई किस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और कोई उपाय नहीं है रे बच्चा, अभी के टाइम में टाइम ज्यादा है नहीं है, टाइम ज्यादा नहीं है। वस्तु एक बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, कब बनाता है तुम्हारा, कब बनाता है तुम्हारा, कब बनाता है तुम्हारा अवतल दर्पण, तुम्हारा अवतल दर्पण पे बनाता है। अवतल दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब होता है, कैसे होता है तुम्हारा, कैसे होता है तुम्हारा, आभासी भी होता है तुम्हारा, वास्तविक होता है, ए और बी दोनों होता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव होता है, कैसे होता है तुम्हारा, कैसे होता है तुम्हारा सीधा, क्या तुम्हारा सीधा होता है, उत्तल दर्पण में हमेशा क्या तुम्हारा सीधा बनता है। आगे देखें तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनता है तुम्हारा, कैसे बनता है आभासी और सीधा, आभासी और सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है तुम्हारा आभासी और सीधा बनता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में वस्तु में किया जाता है, कैसे किया जाता है तुम्हारा, कैसे गाड़ियों के साइड मिरर में, गाड़ी का साइड मिरर में किया जाता है तुम्हारा। हाँ या ना, हाँ सर, हाँ 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 साइड मिरर में किया जाता है तुम्हारा। आगे क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नांकित में किस वस्तु में किया जाता है, किस वस्तु में किया जाता है तुम्हारा, गाड़ी का हेडलाइट में, अवतल दर्पण का, ठीक है। किसी अवतल दर्पण के वस्तु कहाँ रखा गया है जिसके उसका तुम्हारा क्या तुम्हारा, जिसका उसका सीधा और आवर्ती प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ रखा गया तुम्हारा, ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में। उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा आवर्तित प्रतिबिंब बना सके, कौन सा है तुम्हारा, ये कौन सा है तुम्हारा, कौन सा हो जाएगा तुम्हारा अवतल दर्पण। कौन, अवतल दर्पण में किसी दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, कौन सा तुम्हारा उत्तल दर्पण, तुम्हारा विस्तृत क्षेत्र ज्यादा विस्तृत होता है, क्या तुम्हारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, किसमें तुम्हारा उत्तल दर्पण में बड़ा हो जाता है तुम्हारा। हाँ यार, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगाता है, सामने कौन सा दर्पण लगाता है तुम्हारा उत्तल दर्पण, कौन सा उत्तल दर्पण। वाहन के पश्चात दृश्य दर्पण में रूप में किस दर्पण को उपयोग किया जाता है तुम्हारा, क्या तुम्हारा पीछे देखने के लिए, वाहन के पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज किया जाता है तुम्हारा, कौन सा उत्तल दर्पण, तुम्हारा उत्तल दर्पण को देखा जाता है वाहन के पीछे देखने के लिए, ठीक है। वाहन के अग्र डिवों के में आगे के दर्पण को उपयोग करते हैं, अग्र मतलब जो आगे हेडलाइट होता है उसको कौन सा यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं बच्चा, कौन सा यूज करते हैं तुम्हारा अवतल दर्पण, तुम्हारा अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। सौर
भट्टी, सौर भट्टी किस दर्पण को उपयोग करता है? सौर भट्टी में कौन सा दर्पण को उपयोग करता है तुम्हारा? क्या होता है? अवतल दर्पण। क्या तुम्हारा? अवतल दर्पण सौर भट्टी को। ठीक है, हाँ सर। सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण को उपयोग करता है तुम्हारा? अवतल दर्पण को, हाँ या ना? हाँ सर। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण को व्यवहार किया जाता है तुम्हारा? कौन सा? अवतल दर्पण को। हजामत बनाने के लिए भी अवतल दर्पण को बड़ा बड़ा दिखेगा, हाँ या ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यही तो होगा सर। आगे देख बच्चा तुम्हारा, आगे देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना, दिखा रहा हूं ना मैं। क्या है तुम्हारा? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है, इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है तुम्हारा? क्या कहा जाता है तुम्हारा? अपवर्तन। क्या तुम्हारा? अपवर्तन कहा जाता है। संघनन माध्यम से विरल माध्यम जाती हुई किरण कैसे मुड़ती है? कैसे मुड़ती है? अविलंब की और अविलंब से दूर, अविलंब से दूर रहेगी तुम्हारा। ऐसे रहेगा तो तुम्हारा ऐसे ऐसे चल जाएगा, तुम्हारा दूर हो जाएगा, तुम्हारा दूर हो जाएगा। प्रकाश जब किरण की हवा कांच से में मुड़ती है, हवा से कांच में जाती है, क्या होगा तुम्हारा? क्या अविलंब की और मुड़ेगा, अविलंब की और मुड़ेगा। ऐसे रहेगा तो ऐसे रहेगा तो ऐसे ये जाना चाहिए, लेकिन ऐसे चल जाएगा, ठीक है ना? ई नहीं जाएगा, ई चल जाएगा। क्लियर की नहीं क्लियर? जब प्रकाश की किरण कांच से हवा की ओर जाती है तो मुड़ जाती है, कैसे मुड़ जाती है तुम्हारा? अविलंब की और अविलंब से दूर, ठीक है ना? कांच से हवा में जा रही है तो अविलंब से दूर, मतलब सिंपल भैया तुम्हारा क्या आ जाए तुम्हारा? संघनन से विरलन में जाए, संघनन से विरलन में जाए तो दूर जाएगा, क्या तुम्हारा? दूर जाएगा। और विरलन से संघनन में जाए तो क्या तुम्हारा? पास जाएगा, क्या तुम्हारा? पास जाएगा, तुम्हारा और की जाएगा, लंबवत की और जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? तुम याद रखोगे। जब प्रकाश की किरण विरलन माध्यम से संघनन माध्यम में प्रवेश करती है तो ऑप्शन क्या उनका तुम्हारा? कौन सा होता है तुम्हारा? ए होता है तुम्हारा, ठीक है ना? ये होता है तुम्हारा क्या? बड़ा हो जाता है तुम्हारा, ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा, ऊपर वाला ये तुम्हारा हो जाएगा क्या? बड़ा। ये जाएगा तुम्हारा क्या? ये तुम्हारा ऐसे होना चाहिए लेकिन छोटा हो जाएगा तुम्हारा, ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। क्लियर? अब देख रहे बच्चा, अब देखो न जरा किसमें है कितना दम, ने कदम। जब प्रकाश की किरण संघनन माध्यम से विरल माध्यम के प्रवेश करती है तो आपतन कोण का आपतन तुम्हारा क्या? तुम्हारा कौन सा माध्यम से? संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, क्या आ जाएगा तुम्हारा? कौन सा होगा तुम्हारा? आई छोटा हो जाएगा किसे? आर से। किसे जाएगा तुम्हारा? संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। तब पानी का आंशिक रूप से डुबाई पेंसिल को मुड़े हुए घटना के परिणाम क्या होता है तुम्हारा? क्या होता है तुम्हारा? प्रकाश का अपवर्तन। मुड़ना मतलब प्रकाश का अपवर्तन, टकरा ऊपर से ऊपर ले जाना, परावर्तन। जल की सिक्का डालने पर वही वास्तविक स्थिति पर ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसका किस घटना को दर्शाता है तुम्हारा? कैसा? प्रकाश का अपवर्तन को दिखाता है। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है तुम्हारा? दो नियम है, दो नियम है तुम्हारा। प्रकाश के अपवर्तन क्रिया की कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है? कौन से तुम्हारा रहता है तुम्हारा? आवर्ती। क्या तुम्हारा? आवर्ती क्या तुम्हारा? चेंज नहीं होती, ठीक है ना? तुम्हारा आवर्ती चेंज नहीं होती। किसी माध्यम का आवर्तन का मान क्या था तुम्हारा? साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। निर्वात में प्रवेश का चाल कितना होता है तुम्हारा? 3×10�8 मीटर पर सेकंड, 3×10�8 मीटर पर सेकंड। नील में किस माध्यम में आवर्तनांक अधिक होता है? किसमें तुम्हारा अधिक होता है? हीरा में अधिक होता है। जल का अपवर्तनांक क्या होता है तुम्हारा? 1.33, 1.33। प्रकाश के वेग न्यूनतम होता है किससे? तुम्हारा कांच में। क्या तुम्हारा? कांच में। प्रकाश वेग सार्वधानिक होता है किसमें तुम्हारा? निर्वात में। क्या तुम्हारा? निर्वात में। निम्न किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? किसमें चलता है तुम्हारा? जल में। क्या तुम्हारा? जल में। निम्नलिखित में से कौन किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? कौन से चलता है तुम्हारा? वायु में। क्या तुम्हारा? वायु में चलता है सबसे तेज, ठीक है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है तुम्हारा? किसमें होती है? संघनन माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। विलयन में थोड़ा स्लो हो जाता है क्योंकि लंबा दूरी की तय करना पड़ता, ठीक है। तो किस माध्यम प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है तुम्हारा? संघनन। क्या तुम्हारा? संघनन माध्यम में क्या तुम्हारा? अधिक होती है। क्लियर कितनी क्लियर? हाँ सर क्लियर। तुम्हारा लेंस की केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, क्या बोलते हैं तुम्हारा? उसे क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र। क्या तुम्हारा? प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं तुम्हारा। गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं तुम्हारा? कितने प्रकार? दो प्रकार के होंगे तुम्हारा। किसी लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है। अभिसारी मतलब अभिसरिया खरीद देता। अभिसरिया किसमें करेगा तुम्हारा? कौन सा लेंस है ये तुम्हारा? ये है तुम्हारा क्या? उत्तल लेंस। क्या तुम्हारा? उत्तल लेंस में हो जाएगा तुम्हारा उत्तल लेंस। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब आते तुम्हारा इस क्वेश्चन पे आते हैं जरा, देखो ना जरा, देखो ना, देखो ना गाइस, देखो ना, देखो ना गाइस। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहा जाता है? कौन सा लेंस कहा जाता है तुम्हारा? कौन सा? उत्तल लेंस। का तुम्हारा? उत्तल लेंस को कहा जाता है तुम्हारा। किस लेंस की प्रकृति अपसारी होती है? कौन सा? अवतल लेंस की अभिसारी होती है। अपसारी क्या तुम्हारा? अपसारी। अब ना लबो सरिया, अभिलेदे सरिया मतलब ये रहेगा तुम्हारा। अभिलेदे सरिया मतलब ये रहेगा। और अपसारी में क्या रहेगा तुम्हारा? दूर चला जाएगा। अब ना लबो सरिया, जो ना लबो जो तू ना खरीद ली हमारे टाइम पर, ठीक है। यही होगा तुम्हारा। कौन सा लेंस अपसारी लेंस को कहा जाता है? कौन सा लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है? अपसारी। क्या तुम्हारा? अपसारी। अभिसारी मतलब उत्तल लेंस, अपसारी मतलब अवतल लेंस। क्लियर क्लियर? उत्तल लेंस की अभिकारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिकारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस, सॉरी अभिसारी लेंस कहते हैं। क्योंकि प्रकाश की किरणें एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। हाँ या ना? हाँ सर। अवतल लेंस की अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि प्रकाश की किरण को फैला देता है। क्या तुम्हारा? फैला देता। अपसारी फैला देगा तुम्हारा, ठीक है। चिन्हित निर्देशांक परिपाटी के धनात्मक फोकस दूरी होती है। क्या तुम्हारा? उत्तल लेंस की। तुम्हारा क्या? परिपाटी धनात्मक फोकस दूरी, धनात्मक फोकस दूरी की तुम्हारा उत्तल लेंस की होगी। तुम्हारा अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है क्या तुम्हारा? ऋणात्मक
अवतल लेंस का ऋणात्मक, उत्तल लेंस का क्या तुम्हारा धनात्मक, याद रखना तुम बच्चा। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है क्या होती है तुम्हारा धनात्मक, उत्तल लेंस की धनात्मक, उत्तल लेंस की धनात्मक। उत्तल उत्तल उठ रहे हैं तो पॉजिटिव उठेंगे ना, उत्तल लेंस पॉजिटिव उठेंगे। ठीक है, और अवतल लेंस अब ना चले जो तो नेगेटिव में जाएंगे, जल में नहीं पड़ेंगे, हाँ या ना, चल वे नहीं करेंगे, नेगेटिव हो जाएंगे तुम्हारा। उत्तल मतलब उठ रहे हैं तो प्लस, याद रहेगा तुम्हारा। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है तुम्हारा, क्या होता है तुम्हारा आवर्धन, क्या होता है तुम्हारा v/u। और दर्पण पूछेगा क्या बोलेंगे माइनस v/u, क्या तुम्हारा बोलेंगे तुम्हारा माइनस v/u बोल देंगे, हाँ या ना, हाँ सर बोल देंगे। किस प्रकार के लेंस वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, कौन बनाता है तुम्हारा उत्तल लेंस, क्या तुम्हारा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने पर उसका सीधा अवधि प्रतिबिंब बनता है, किसमें तो बनता है तुम्हारा प्रकाशिक केंद्र फोकस के बीच में रखेंगे तो क्या होगा तुम्हारा सीधा, और क्या तुम्हारा सीधा बनेगा और वास्तविक बनेगा तुम्हारा सीधा और आभासी, हाँ या ना। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है जो वस्तु स्थित होती कहाँ होती तुम्हारा, क्या तुम्हारा बनाएगा तुम्हारा आवर्धित प्रतिबिंब कहाँ बनाएगी तुम्हारा, कब, एफ और 2f के बीच में, एफ और 2f के बीच में, एफ और 2f के बीच में क्या बनाएगी तुम्हारा वास्तविक बनाएगी तुम्हारा। किस प्रकार लेंस आभासी सीधा वस्तु आकार के छोटा प्रतिबिंब बनाता है, कौन सा बनता है तुम्हारा अवतल लेंस, कौन तुम्हारा अवतल लेंस बनाता है तुम्हारा, अवतल लेंस बनाता है तुम्हारा, हाँ या ना, बिल्कुल सर बनाता है सर तुम्हारा। ठीक है, अभी आभासी सीधा और वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का अवतल लेंस तुम्हारा। ठीक है, सीधा बनाएगी तुम्हारा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, उत्तल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है, क्या होता है तुम्हारा आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। अवतल लेंस यार तुम्हारा अवतल लेंस जो होगा तुम्हारा हमेशा क्या करेगा तुम्हारा सीधा बनेगा, सीधा। और उत्तल लेंस बोलेगा बेटा 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 सुनो बेटा, सब बनेगा हम उल्टा, क्या बनेंगे तुम्हारा ऐसे रखोगे, हम बनेंगे यहाँ पे ऐसे बनेंगे। ठीक है, एक कंडीशन में क्या तुम्हारा सीधा बनाती है, ठीक है, इसमें सारा कंडीशन में क्या तुम्हारा सीधा ही बनाती है, इसलिए आभासी हमेशा सीधा रहता है, सदैव लिखा हुआ इसलिए देखो, सदैव 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 हमेशा के लिए। ठीक है, अब आते तुम्हारा आगे का क्वेश्चन पे। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु में हमेशा किस प्रकार प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा आभासी, तुम्हारा अवतल लेंस में हमेशा आभासी बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। निम्न कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं हो जाता, कौन सा पदार्थ, मिट्टी में लेंस कहाँ होगा रे बच्चा, मिट्टी में नहीं होगा तुम्हारा, प्लास्टिक में भी हो जाएगा। किसी बीम में वास्तविक का समान साइज का प्रतिबिंब बनाने का लिए प्रतिबिंब उत्तल लेंस कहाँ रखा जाता है तुम्हारा, कहाँ रखेंगे तुम्हारा फोकस दूरी की दुगनी, मतलब सी पे, दर्पण बोलेंगे तो सी पे, लेंस बोलेंगे तो दुगनी, फोकस दूरी की दुगनी में, हाँ या ना, हाँ सर। किसी गोली दर्पण किसी पतले गोलीय लेंस द्वारा फोकस की दूरी माइनस 15 सेंटीमीटर दर्पण के लेंस का समझौता क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा दोनों अवतल लेंस, दोनों तुम्हारा अवतल, क्या होगा दोनों अवतल होगा तुम्हारा। किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करते हैं, कौन सा तुम्हारा पकड़ सकते 5 सेंटीमीटर दूरी के उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर दूरी की उत्तल लेंस में तुम्हारा पढ़ते समय 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का, हाँ या ना। किसी शब्दकोश से छोटे अक्षरों पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं, कैसे पढ़ते हैं तुम्हारा उत्तल लेंस, कौन सा तुम्हारा उत्तल लेंस का करते हैं तुम्हारा, कौन सा लेंस उत्तल लेंस, हाँ या ना। भाई लेंस का सूत्र क्या है, लेंस का सूत्र क्या है, माइनस v बटा यू बराबर 1/f, 1/f, माइनस v प्लस 1/u बराबर 1/f, किसका है तुम्हारा, ये है तुम्हारा क्या दर्पण का, दर्पण का। किसी लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, किसमें तुम्हारा अवतल लेंस में, अवतल लेंस में ऋणात्मक लेगी। किसी लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, किसमें तुम्हारा, किसमें होती है तुम्हारा, कौन सा उत्तल लेंस में तुम्हारा, याद रहेगा उत्तल पॉजिटिव, उत्तल उठेंगे पॉजिटिव, याद रहेगा तुम्हारा, याद होगा। जब किसी लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है तुम्हारा, क्या हो जाती है तुम्हारा, बढ़ जाती है, बढ़ाएंगे तो क्या तुम्हारा बढ़ जाएगी तुम्हारा, इसलिए हमेशा जिसका आंख खराब होता है पानी डूबा तो उसको साफ साफ दिखने लगता है। ठीक है, कारण अभी नहीं बता पाएंगे। किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F हो तो उसके बीच में क्या होगा तुम्हारा संबंध, क्या होगा तुम्हारा संबंध, क्या होगा P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, क्या तुम्हारा लेंस की क्षमता बराबर 1/f मतलब फोकस दूरी। लेंस की क्षमता कैसा ही मतलब क्या था, डायोप्टर, क्या तुम्हारा डायोप्टर याद कर लो, 1 मीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस की क्षमता कितना होगी, कितना होगी रे बच्चा, एक डायोप्टर, क्या तुम्हारा एक डायोप्टर, 2 मीटर फोकस दूरी की कितना होगी तुम्हारा, कितना होगा तुम्हारा माइनस 0.5, माइनस 0.5, क्योंकि क्या 2 1/2 लिखेंगे तुम्हारा 0.5 लिख लेगा, माइनस में माइनस में रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अवतल लेंस में माइनस बनता है, अवतल उठल लेंस अभी ऊपर जाएंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, इसलिए क्लियर करने के लिए इतना तुमको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है सर, देखो ना सर क्या है सर। किसी लेंस की फोकस दूरी होती है, क्या होती है तुम्हारा, क्या होती है पॉजिटिव, क्या तुम्हारा उत्तल लेंस की हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 4 -4 डायोप्टर वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना होगी, कितना होगी रे बच्चा 25, कितना तुम्हारा 25 होगी। 4 क्षमता वाले उत्तल लेंस की दूरी कितनी होगी तुम्हारा, कितना होगी तुम्हारा 25, भी क्या तुम्हारा 25 ही होगी तुम्हारा। ठीक है, हाँ सर ठीक है सर। अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता कितनी होगी तुम्हारा -5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता कितनी होगी तुम्हारा 5 डायोप्टर, क्या 5 उत्तल लेंस की फोकंस्तर 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता कितनी होगी तुम्हारा 2 डायोप्टर, क्या तुम्हारा 2 डायोप्टर। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर तो उसकी फोकस दूरी कितना होगा तुम्हारा -50 सेंटीमीटर। ठीक है ना, P बराबर 1/f से निकाल सकते हो, सारा के सारा निकाल सकते हो तुम्हारा। 2
दो डी क्षमता वाले लेंस की क्या फोकांतर होता है, क्या होता है तुम्हारा 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर, -4 डायोप्टर, उसकी फोकस दूरी क्या होगी तुम्हारा -0.25 मीटर। तुम्हारा 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु किसी लेंस के सामने रखी गई तो उसका उसका 3 गुना प्रतिबिंब बनता है। लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धक क्या होते हैं तुम्हारा, क्या होते हैं तुम्हारा 3 गुना होते हैं तुम्हारा, ठीक है। चलो बच्चा, अंत पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पे बनता है। लेंस की फोकस दूरी कितना, लेंस की फोकस दूरी पूछेगा तुम्हारा, क्या आप बोलोगे तुम्हारा 10 सेंटीमीटर होगा तुम्हारा उत्तल लेंस वाला में, ठीक है। अब हम डिटेल्स में सब चीज को नहीं सकते, तुमको ट्राई करना पड़ेगा बनाने का, अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है। क्योंकि अभी उतना टाइम है नहीं रे बच्चा कि तुमको पूरे डिटेल्स में बना बना के करके नुन्नू की तरह दिखाएं तुम्हारा, क्योंकि बहुत काम है अभी हमको बताना क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तेरा एग्जाम में आएगा। लेकिन तुम मेरा वीडियो को शेयर करोगे अपने दोस्तों के पास, सब्सक्राइबर बढ़ेगा तभी मैं करेगा ऐसा काम, ठीक है। क्योंकि बहुत मेहनत है, दिन रात से मैं कम से बता रहा हूँ, मैं कम से कम 27 जनवरी से मैं सोया नहीं हूँ, 27 जनवरी से मैं सोया नहीं हूँ बढ़िया से। 2-3 घंटा सोता हूँ बस, 2-3 घंटा खोजते रहता हूँ, ढूंढते रहता हूँ, पूरा रिसर्च करता हूँ। हिंदी में भी वायरल किया, एसएसटी का भी वायरल किया, और साइंस का बारी, साइंस का भी वायरल करूंगा। मैथ का तो वायरल कर दिया पहले ही, मैथ का मैंने वायरल कर दिया। कौन सा क्वेश्चन बताना है, कौन सा आएगा वो बताना बाकी है तुम्हारा, ठीक है। मैथ का कर चुका हूँ भाई। नेत्रक गोलक की आवृत्ति लगभग होती है, क्या होती है तुम्हारा, क्या होती है तुम्हारा नेत्रक गोलक की आवृत्ति कितना तुम्हारा होती है, गोलाकार, क्या तुम्हारा लगभग होती है, क्या तुम्हारा गोलाकार होती है तुम्हारा। नेत्रक गोलक का उग्र भाग को क्या कहते हैं, उग्र भाग को क्या कहते हैं रे बच्चा, क्या कहते हैं उग्र भाग को, क्या कहते हैं बताओ ना कोर्निया। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है, कैसा लगा तुम्हारा उत्तल लेंस, क्या तुम्हारा उत्तल लेंस लगा रहता है। तुम्हारा आंख के रंगीन भाग को क्या कहता है, आंख के रंगीन भाग को क्या कहा जाता है, आइरिस, क्या तुम्हारा आइरिस कहता है। मानव नेत्र जिस भाग किसी वस्तु को प्रतिबिंब बनता है, मानव भाग में जिस भाग से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल, क्या तुम्हारा दृष्टि पटल बोलते हैं तुम्हारा, है रेटिना बोलते हैं। नेत्र किसी भाग को प्रतिबिंब का निर्माण करता, प्रतिबिंब का निर्माण करता है, तो निर्माण निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं तुम्हारा, दृष्टि पटल, क्या तुम्हारा दृष्टि पटल बोलते हैं तुम्हारा, ठीक है। अभी 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 नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, कैसे तुम्हारा, कैसे क्या तुम्हारा पक्षमापी पेशियां द्वारा, पक्षमापी पेशियां द्वारा क्या पड़ा, लेंस की परिवर्तन, लेंस की परिवर्तन करेंगे किसे, पक्षमापी पेशियां के द्वारा। आंख के लेंस द्वारा वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है, कौन करता है तुम्हारा, पक्षमापी पेशियां करता है तुम्हारा, ठीक है। नियंत्रण काम होगा पक्षमापी पेशिया का। नेत्र किसी वस्तु को कैसे प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनता है तुम्हारा, कैसे बनता है, आभासी उल्टा, लेकिन मेरा दिमाग क्या करता है उसको सीधा करता है, वरना सब कुछ उल्टा दिखता है हमको। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी को समायोजित करने की विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकस करता है, ऐसा हो पाना क्या क्या कारण है, क्या कारण है, असमंजन, क्या तुम्हारा असमंजन द्वारा क्या करेगा तुम्हारा, लेंस की तरह आगे पीछे कर देगा, लेंस की तरह आगे पीछे कर देगा, किसको देखना किसको नहीं देखना है, हाँ या ना। हाँ सर कर देगा सर। आगे देख रहे बच्चा, त्रिप्रकाश पुतली के आंख की प्रकृति हो जाती है कैसा, तो बहुत ज्यादा आंख में चल जाएगा तो क्या देगा, छोटी, कभी बाहर निकले हो रूम से तो हमेशा आंख छोटी हो जाती है, वही कितना सारा प्रकाश घुस गया। मंद प्रकाश की पुतली आकृति तुम्हारा रूम में घुसोगे तो तुम्हें सूझता नहीं है, फिर तुम्हें सूझने लगता है यार, तो तुम्हारी आंख क्या बड़ी होती है, क्या तुम्हारा बड़ी होती है बच्चा। वृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका को कहा जाता है, क्या कहा जाता है तुम्हारा, रेटिना, क्या तुम्हारा रेटिना। वृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ पाई जाती, कहाँ होती है, रेटिना में। समान दृष्टि के वश्य के लिए संतुष्ट दर्शन को अल्पम दूरी होती में लगभग कितना है तुम्हारा, कितना दूरी होती है सर, 25 सेंटीमीटर होता है बच्चा। मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितना दूर होता है तुम्हारा, कितना अनंत होता है तुम्हारा दूर बिंदु भैया। हम का तारा भी दिख लेते हैं तुम्हारा, बोलते हैं सुनो तेरे लिए तारा तोड़ के लाएंगे, लेकिन लाते कुछ नहीं है भैया, फोन तक नहीं उठाते हैं। समान नेत्र का निकट बिंदु क्या है, निकट बिंदु क्या है तुम्हारा 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है बच्चा, उल्टा और वास्तविक, क्या तुम्हारा उल्टा और वास्तविक होती है, दिमाग उसको सीधा करता है। अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे क्या कहलाता है, क्या कहलाता है तुम्हारा असमंजन, क्या तुम्हारा असमंजन कहलाता है। नेत्र में प्रकाश करने वाले प्रकाश की मात्रा, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है बच्चा, पुतली करता है तुम्हारा, कितना प्रकाश अंदर जाएगा कितना नहीं जाएगा। जब हम समान नेत्र किसी बीम की बिंदु की दूरी को वृद्धि करते हैं तो अभिनेत्र लेंस में प्रतिबिंब होता है, कैसे तुम्हारा होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता तुम्हारा, अभिनेत्र लेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब समान नेत्र से किसी बीम की दूरी में वृद्धि कराते हैं तो अभिनेत्र लेंस की प्रतिबिंब कैसा, प्रतिबिंब तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जैसे वैसे ही रहेगा तुम्हारा, हाँ या ना, बिल्कुल सर। अब आगे देखते हैं बच्चा, ये क्या है, देख ले बच्चा ये क्वेश्चन। हो हो निकट दिशी दोष का भी कहा जाता है, निकट दिशी दोष को क्या कहा जाएगा,
मायोपिया, निकट में, निकट निकट मतलब छोटा छोटा मतलब मायोपिया, ठीक है ना। क्या तुम्हारा मायोपिया, दूर दृष्टि क्या बोलेंगे तुम्हारा, हाइपरमेट्रोपिया, बड़ा है दूर, बड़ा, याद रहेगा, दूर दृष्टि दोस्त, हाइपरो हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है ना। निकट में छोटा, मायोपिया याद रहेगा, छोटा के लिए निकट छोटा, मायोपिया दूर के लिए हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। किस दृष्टि दोष के वस्तु प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, पीछे बनेगा, कब बनेगा तुम्हारा पीछे, कौन सा बनेगा, दीर्घ दृष्टि दोष, क्या तुम्हारा दीर्घ दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में क्या बनेगा, पीछे, दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो लोग पीछे हटने लगेंगे, भाई सब बात नहीं करेगा, दूर जाएंगे तो लोग पीछे हटने लगेंगे, ठीक है, पीछे हटने लगेंगे, पीछे बनेगा, ठीक है। किसी दृष्टि दोष में वस्तुबिंब रेटिना पे सामने बनता है, रेटिना के सामने बनता है, तुम्हारा रेटिना के सामने बनेगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा निकट दृष्टि दोष, सामने निकट, और जब भी होगा तुम्हारा क्या, पीछे तो दीर्घ, पीछे दीर्घ, पीछे दीर्घ तरह लगा है, और सामने निकट बनाए रखा है, सामने निकट बनाए रखा है, सामने निकट बनाए रखा है, याद रहेगा। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस के दूर दूर किया जाता है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाएगा, तुम्हारा कौन सा, अवतल लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाएगा। दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, तुम्हारा कौन सा किया जाता है, तुम्हारा अवतल लेंस के, तुम्हारा उत्तल लेंस के द्वारा कहता हूं। जब हम तुमको क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, तो सब क्लियर करवा देंगे, कैसे कैसे याद करना है, ठीक है। जब सब्जेक्टिव में तुम्हारे सब बता देंगे, क्लियर नहीं ले, टेंशन मत लेना, बस तू देखता जा किस टाइप का क्वेश्चन आता है। सो नेत्रक गोलक के छोटा होने के कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, कौन सा होता है, दूर दृष्टि दोष, क्या तुम्हारा दूर दृष्टि दोष, ठीक है। और नेत्र गोलक लंबा होने के कारण कौन सा दृष्टि उत्पन्न होता है, तुम्हारा कौन सा, तुम्हारा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, लंबा होगा तो निकट, और छोटा होगा तो क्या, दूर, छोटा दूर, छोटा रहेगा तो दूर जाओगे, लंबा रहोगे तो निकट ही रह जाओगे, क्लियर। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करने के लिए दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, अवतल लेंस को चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को, अवतल लेंस को कौन सा दृष्टि दोष रखेंगे, तुम्हारा कौन सा, तुम्हारा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को क्या करेंगे, अवतल लेंस, अवतल, अब पहन लगो तो निकट दिखे लगता, निकट दृष्टि दोष मतलब दूर का दिखने लगेगा, दूर का दिखने, अवतल पहनेगा तो दूर का दिखने लगेगा, हाँ या ना। उत्तल लेंस के चश्मे उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया सकते हैं, उत्तल लेंस को क्या करेंगे, तुम्हारा क्या करेंगे, तुम्हारा जरा दृष्टि दोष, क्या तुम्हारा जरा दृष्टि दोष, ठीक है। उत्तल लेंस को क्या करेंगे, तुम्हारा जरा दृष्टि दोष नहीं, दीर्घ दृष्टि दोष देना चाहिए था, यहाँ पे तुम्हारा कुछ गलती किया है, एक बार देख लेना, तुम्हारा दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता तुम्हारा, किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता तुम्हारा, दीर्घ दृष्टि दोष होगा तुम्हारा, आई थिंक सो, देख लेना, ठीक है। द्विफोकसी लेंस द्वारा, अभी हमको दिमाग खराब है इसलिए हम कुछ भी बता नहीं पाएंगे, जितना पढ़ाते पढ़ते जा, दिखते जाएगा कौन कौन सा एमसीक्यू असर है, ठीक है, रट ले जो डाल बता रहे हैं, सो अभी पूरा दिमाग खराब है मेरा। द्विफोकस लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, द्विफोकस लेंस से कैसे करेंगे, तुम्हारा कैसे करेंगे, जरा दृष्टि दोष, क्या तुम्हारा जरा दृष्टि दोष, भाग गया मेरे मारकर, जरा दृष्टि दोष याद करना, तो उत्तल लेंस के लिए क्या तुम्हारा दीर्घ दृष्टि दोष, और अवतल लेंस के लिए निकट, अवतल निकट, अवतल आ गया, तल आ गया तो निकट हो गया, तो उत्तल उठ गया, दीर्घ चला गया, उठ के दीर्घ चला गया, उठ के दीर्घ चला गया, ऐसे याद कर सकते हो तुम, ठीक है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा कौन सा दृष्टि दोष होता है, तुम्हारा निकट दृष्टि दोष। नेत्र नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पे कौन सा दृष्टि दोष होता है, तुम्हारा दूर दृष्टि दोष, क्या तुम्हारा दूर दृष्टि दोष, ठीक है। एक हम क्या करेंगे, चार्ट बना देंगे जिसमें तुम्हारा दृष्टि दोष का जितना भी प्रॉब्लम है सब खत्म करवा देंगे, ठीक है। अब भैया उत्तर लेंस अवतल लेंस में कौन प्लस कौन माइनस रहेगा, प्रतिबिंब मूवी क्लियर करवा देंगे, चार्ट ले आएंगे तुम्हारा। नेत्र असमंजन क्षमता घट जाने पे कौन सी दृष्टि दोष उत्पन्न होती है, तुम्हारा कौन सा होती है, जरा दृष्टि दोष, क्या तुम्हारा जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाती है, आगे पीछे कुछ ना दिखता है तुम्हारा, जैसे माता लोग को, माता और दादाजी को दादी लोग को क्या रहता है तुम्हारा, देखना तुम्हारा दोनों लेंस लगाता है उसके बीच, ठीक है, फोकसिया रहता है तुम्हारा। श्वेत प्रकाश की आगमी रंग को टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं तुम्हारा, क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश के कितने रंग होते हैं, कितने रंग होते हैं तुम्हारा, कितने रंग होते हैं तुम्हारा, 7 रंग होते हैं तुम्हारा। प्रकाश प्राथमिकता रंग कौन से हैं, कौन से है तुम्हारा, इनमें से सब सही, इनमें से सब सही वाला सही होता है तुम्हारा, ठीक है। प्रकाश में किन रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है, किसका होता है तुम्हारा, किसका, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है तुम्हारा, ठीक है, दूर तक जाता है। प्रकाश से किस तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, सबसे कम है तुम्हारा बैगनी का। प्रिज्म द्वारा किस रंग से प्रवेश का विलक्षण न्यूनतम होता है, किसका होता है तुम्हारा, किसका होता है तुम्हारा, किसका होता है तुम्हारा, लाल का होता है तुम्हारा। प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विलक्षण अधिकतम होता है, किसका होता है तुम्हारा, बैगनी का, क्या तुम्हारा बैगनी का होता है। अरे बच्चा, किस प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न वर्ण पृष्ठ वर्ण पृष्ठ में सबसे कम विचलन जिसका रंग का होता है, सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, जिस रंग को तो उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं तुम्हारा, लाल होते हैं, कम विचलन होता है उसका तुम्हारा, सीधा आंख में जाता है, इसलिए डेंजर का संख्या है लाल, है ना भैया, इसलिए तेरी दुल्हन हमेशा लाल पहन के आएगी। कोई बोल दे दुल्हन लाल पहन के क्यों आती है, कि बेटा भैया इस चूड़ा इस कुत्ता का हम भाई बदने वाले कोई नजर न डालेगा, वरना ये जो है ना, इस जो शेर है, हम जो शेरनी तुम लोग हबक लेंगे, इसलिए लाल पहनती डरा देती है, भैया वो फिक्स हो गए, मेरा रजिस्ट्री हो गया, मेरे पर कोई ध्यान नहीं देना, ठीक है।
इसलिए लाल पहनती है भाई। किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत वर्ष के विक्षेपण उत्पन्न वर्ण पृष्ठ पे अधिकतम विचलन का रंग वाला कौन सा है तुम्हारा? कौन सा? बैगनी। का अधिकतम विचलन कौन है? वो बैगनी। कम विचलन कौन होगा तुम्हारा? लाल। प्रिज्म में विचलन का कोण को सबसे अधिक होता है, क्या होता है तुम्हारा? बैगनी रंग का। क्या तुम्हारा? बैगनी रंग का। इंद्रधनुष बनता है प्रकाश में ही, तो क्या होता है तुम्हारा? क्या होता है तुम्हारा? वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण होता है तुम्हारा। तीनों चीज होगा, वर्ण विक्षेपण भी होगा, अपवर्तन भी होगा और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तुम्हारा, ITIR। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए किन प्रकाश की कौन सी घटना तुम्हारा? कौन सा चाहिए? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण हो, क्या चाहिए? वर्ण विक्षेपण चाहिए हमको भैया। हाँ ये ना, हाँ हाँ। अब देख लो भैया, थोड़ा सा और बचा हुआ है। कितना है सर? बहुत है। प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है तुम्हारा? किसका? तुम्हारा वायुमंडल का। तुम्हारा वायुमंडल किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किसका? तुम्हारा बैगनी का। क्या तुम्हारा? बैगनी का। किस रंग का परिकर्णन सबसे कम होता है? किसका? तुम्हारा लाल का। क्या तुम्हारा? लाल का। रात, तारे, टिमटिमाना प्रकाश किस घटना को दर्शाता तुम्हारा? कौन सा? प्रकाश का अपवर्तन का। आकाश नीले रंग का होता है, कारण बताइए कौन है तुम्हारा? कारण इसका प्रकाश का परिकर्णन, प्रकीर्णन, ठीक है ना। वायुमंडल में अनुपस्थित में पृथ्वी में आसमान रंग दिखाई दी, कैसे दिखाई दी तुम्हारा? काला। क्या तुम्हारा? काला। जब वायुमंडल होना ही काला दिखेगा पूरा पृथ्वी, जैसे अंतरिक्ष दिखता है। तारे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया था तुम्हारा? किस रंग का प्रयोग किया था तुम्हारा? किस रंग का? लाल। क्या तुम्हारा? लाल। खतरे, सॉरी खतरे तारे बोलते हैं भाई, दिमाग खराब है मेरा, इसको क्या बोले। कोलाइडली कण द्वारा प्रकाश के परिकर्णन की घटना क्या कहलाती? क्या कहलाती है तुम्हारा? टिंडल प्रभाव। क्या तुम्हारा? टिंडल प्रभाव। अब आते हैं तुम्हारा क्या? विद्युत में। विद्युत आवेश की ऐसा मात्रा क्या? ओम। हरिओम। हरिओम नहीं रे बच्चा, ओम आवेश बोले तो हरिओम, हरिओम नहीं होगा। कूलम। क्या तुम्हारा? कूलम। कूलम ऐसा ही मात्रा क्या है? कूलम का ऐसा ही मात्रा क्या है तुम्हारा? किसका ऐसा ही मात्रा? किसका है तुम्हारा? ये आवेश का। किसका? तुम्हारा आवेश का। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या है? ओम। ओम नहीं रे बच्चा, ओम होगा ही नहीं, अभी कहा ओम, अभी होगा एम्पियर। क्या तुम्हारा? एम्पियर होगा। इनमें से कौन सा मात्रक एम्पियर के बराबर होता है? किसका मात्रक एम्पियर के बराबर होता है तुम्हारा? कूलम बटा सेकेंड। कूलम बटा सेकेंड याद होगा तुम्हारा, I = Q बटा टी। क्यू बटा टी, यही से आया तुम्हारा यहाँ पे। विद्युत धारा मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं तुम्हारा? एमीटर। क्या तुम्हारा? एमीटर। एमीटर के द्वारा मापा जाता है किसको? किसको? विद्युत धारा को। विद्युत धारा के एमीटर को किस रूप, किस क्रम में जोड़ा जाता है तुम्हारा? किस क्रम में जोड़ा जाता है तुम्हारा? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक निम्न किस पथ में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। किस पथ में? किसमें? 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 एमीटर। क्या तुम्हारा? एमीटर में। दोनों क्वेश्चन सेम था, खाली घुमा दिया है। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन के तुल्य होते हैं? कितने होते तुम्हारा? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है तुम्हारा। अब तुमसे एक और क्वेश्चन उल्टा करके पूछे, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम होते हैं? कितने कूलम होते हैं तुम्हारा? 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है ना। उल्टा क्वेश्चन भी पूछता है तुम्हारा, बहुत अच्छा रखता है तुम्हारे। किसी विद्युत बल में तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा का परिवर्तन विद्युत आवेश का परिणाम क्या होगा तुम्हारा? देख ले भैया, क्या लगा देंगे? I = क्या तुम्हारा? I = Q बटा टी। क्या तुम्हारा? Q बटा टी। आई कितना? 0.5 और टी कितना है तुम्हारा? टी है 10 मिनट। भेज देंगे गुना में, कितना आ जाएगा तुम्हारा? 50। क्या तुम्हारा? 50। लेकिन मिनट में किसी मतलब पड़ेगा? सेकंड में। क्या तुम्हारा? सेकंड में बदलेंगे कितना हो जाएगा? 6 या जगह 60। क्या तुम्हारा? 60 हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ गुना भेज देंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 30। 30 × 10 कितना होता है तुम्हारा? 300। तो कौन सा होगा? बी नंबर, ठीक है। तो निकाल लेना बच्चा, Q बराबर हो गया तुम्हारा 0.5 × 10 × 50 कर दोगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, मेरा लिया है। किसी बल में 1 मीटर में 120 कूलम आवेश प्रभावित होती है, तो विद्युत धारा का मान कितना होगा? 2 एम्पियर, ठीक है ना। 2 एम्पियर होगा तुम्हारा। 1 मिनट में इतना भारी है तो 2 एम्पियर हो जाएगा तुम्हारा। फॉर्मूला लगा देंगे यही वाला, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे तुम्हारा। कहाँ गया रे पेन? यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे तुम्हारा। हाँ ये ना, बिल्कुल सही, यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे तुम्हारा, ठीक है। निम्न में से कौन सा संबंधन सही है? कौन सा समय तुम्हारा? कौन सा सही है? 1 एम्पियर बराबर 10⁻3 मिली एम्पियर। क्या तुम मिली एम्पियर के लिए 10⁻3 नहीं देते हैं? एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं तुम्हारा? 1.6 × 10⁻−19। -19 कौन सा तुम्हारा? यहाँ है डी नंबर, ठीक है। धारावाहिक चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, कैसा होती है तुम्हारा? कैसा होती है? एक रूप औसत होती है। 1 एम्पियर बराबर होता है, क्या होता है तुम्हारा? 1 कूलम बाई 1 सेकंड। 1 कूलम बाई 1 सेकंड। विभवांतर कैसे मतलब क्या है तुम्हारा? क्या है? वोल्ट। क्या तुम्हारा? वोल्ट। विभवांतर कैसे मतलब क्या है तुम्हारा? वोल्ट। क्या तुम्हारा? वोल्ट है। 1 वोल्ट बराबर कितना होगा तुम्हारा? क्या होगा तुम्हारा? कूलम बाई जूल बाई कूलम। क्या तुम्हारा? जूल बाई कूलम। V = Q बटा सी। Q बटा नहीं तुम्हारा W बटा Q, ये तो फॉर्मूला तुम्हारा। हाँ ये ना, इस विभवांतर को मापने वाले यंत्र क्या बोलते हैं? वोल्टीमीटर। क्या तुम्हारा? वोल्टीमीटर द्वारा मापे जाते हैं। क्या मापे जाते हैं तुम्हारा? क्या विभवांतर। निम्न में से पार्श्व संयोजित किया जाता है किसमें तुम्हारा? वोल्टमीटर। क्या तुम्हारा? वोल्टमीटर। विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर किस क्रम में जुड़ा होता है? किसमें जुड़ा होता है? पार्श्व क्रम में। किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदु के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर किस प्रकार संयोजित है तुम्हारा? कैसे तुम्हारा? पार्श्व क्रम में, है ना। युक्ति का नाम लिखिए जो चालक के किसी सिरे में विभवांतर बनाए रखने की सहायता करती, कौन सा है तुम्हारा?
तुम्हारा बैटरी, क्या तुम्हारा बैटरी। जूल प्रति कूलम क्या कहलाते, क्या कहलाते हैं तुम्हारा, क्या कहलाते हैं वोल्ट, क्या तुम्हारा वोल्ट कहलाते हैं तुम्हारा। 22 वोल्ट एम्पियर में दो बिंदु के बीच में 2 कूलम आवेश ले जाने में कितने खर्चा होगा तुम्हारा, क्या लगेंगे 12 गुना क्या 12 गुना 2, तो कितना होगा तुम्हारा 24 जूल, कितना तुम्हारा 12 गुना 24 जूल। कौन सा फॉर्मूला लगाया तुम्हारा, V इक्वल टू क्या W/Q। आगे देखिए बच्चा, ओम के नियम, ओम के नियम किसके लिए तुम्हारा, चालकों के लागू होता है तुम्हारा, चालक के लिए होता है तुम्हारा, चालकों के लिए लागू होता है, प्रतिरोध करता है, जाने से बोलता है रोकता है, बेटा रुक रुक रुक। ठीक है, ओम का नियम क्या है, ओम का नियम क्या है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। वीर फिल्म देखिए सलमान खान, ठीक है भाई, सलमान खान वीर फिल्म है, याद कर लेना, V इक्वल टू आई आर। भी अपन आई आर का अनुपात क्या कहलाता है, क्या प्रतिरोध, क्या तुम्हारा प्रतिरोध। एक ओम बराबर क्या, तो तुम्हारा एक ओम, ओम मतलब क्या तुम्हारा आर, आर इक्वल टू क्या तुम्हारा, आर इक्वल टू क्या होगा सर, बताइए सर, V बटा आई, क्या तुम्हारा V बटा आई, क्या वोल्ट बटा एम्पियर, वोल्ट बटा एम्पियर। ओम किसा ऐसा ही मात्रा किसका है, प्रतिरोध, यही तो पूछ रहे थे आप, क्या प्रतिरोध, प्रतिरोध ऐसा ही मात्रा का है, किसका है, किसका है, ओम का, क्या तुम्हारा ओम का है। विशिष्ट प्रतिरोधक प्रतिरोधकता का सही मात्रा क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा ओम मीटर, क्या तुम्हारा ओम मीटर। आर आर इक्वल टू रॉ बटा एल बटा ए, यही एल एक बार यही रॉ के बारे में पूछ रहा है तुम्हारा, तब ले ओम मीटर। ठीक है, तुमको पता होगा सब चीज। किसी विद्युत यंत्र पॉजिटिव नेगेटिव का चिन्ह नहीं कराता, कौन सा प्रतिरोधक है, प्रतिरोधक में प्लस माइनस का चिन्ह नक्की होते हैं रे बाबा। अब देख रहे बाबा क्या है तुम्हारा, चालक के सिरों पर विभवांतर बढ़ाने की धारक प्रबल की क्या प्रभाव पड़ता है तुम्हारा, वो भी बढ़ जाती है। अगर वोल्टेज बढ़ा देंगे तो भी करंट भी बढ़ जाएगी। विद्युत घरेलू विद्युत परिपथ में किस संयोजन का उपयोग नहीं किया था, किसका नहीं किया था तुम्हारा, श्रेणीकरण का नहीं, पार्श्व क्रम यूज करते हैं अपना घर का जितना भी वायरिंग है। एक तार के विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है किस पे करता है तुम्हारा, प्रकृति का आवर्ती, प्रकृति के पदार्थ की प्रकार, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। निम्न की संयोजन द्वारा तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ता है, किसका तुम्हारा, श्रेणी का, क्या था श्रेणी क्रम से क्या बढ़ता है तुम्हारा, प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, अब पार्षद क्रम में घट जाता है। जब ताप की वृद्धि होती है तो चालक का प्रतिरोध क्या तुम्हारा, वो भी बढ़ जाता है। ताप बढ़ेगा तो भैया और बोलेगा रुक रुक रुक। जब किसी चालक के तार विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, क्या तुम्हारा गतिशील कण इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं बच्चा, तब करंट जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका उल्टा दिशा में करंट दौड़ेगा, क्या तुम्हारा करंट दौड़ेगा। किसी बल्ब में 220 वोल्ट 2 एम्पीयर धारा प्रतिवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोधक कितना होगा, कितना होगा 110 ओम। यदि प्रत्येक 1 ओम में 10 प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में संयुक्त होता है तो उसका प्रारंभिक प्रतिरोध कितना होगा तुम्हारा, कितना होगा तुम्हारा 1/10 ओम, 1/10 ओम, हाँ है ना। 2 ओम 3 ओम 4 ओम के प्रतिरोधक की श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जोड़ देना, श्रेणी क्रम खाली जोड़ना रहता है तो कितना होगा 4 3 7 7 2 9, तो 9 हो जाएगा तुम्हारा। अब बोलेगा क्या पार्श्व क्रम में बट्टा में करना पड़ेगा 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30 करना पड़ेगा। आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा 3, जोड़ कर लेना, अपना सॉल्व कर लेना भाई, भिन्न का जोड़ हम तो नहीं सिखाएंगे यहाँ। आर का एक तार में 10 बार भाग काटा जाता है तो जिन्हें फिर समांतर जोड़ा जाता है तो उसके नई प्रतिरोध क्या होगा तुम्हारा, वही भाग भैया 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R के होकर कितना होगा सो देखना बच्चा। तो क्या होगा तुम्हारा, इसका आंसर कितना होगा रे बच्चा, कितना होगा रे बच्चा 0.11, मतलब आर बट्टा क्या आ जाएगा, आर बट्टा हो जाएगा 100 तो हो जाएगा 0.001 आर हो जाएगा, इतना हो जाएगा आंसर। क्लियर क्लियर सर, हो जाएगा सर। ठीक है, क्योंकि कितना बार जोड़ रहे हैं तुम्हारा 100 बार जोड़ रहे हैं तुम्हारा 100 तो कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा तुम्हारा आर, नीचे हो जाएगा तुम्हारा आर और ऊपर जाएगा तुम्हारा 100, तो इसको ऊपर कर देंगे तो वही आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा। क्लियर क्लियर। आगे देख बच्चा, विद्युत धारा में उसमें प्रभाव को किस प्रकार निर्भर करते हैं, किस प्रकार निर्भर करते हैं बच्चा, किसमें इनमें से सब सही, विद्युत प्रतिरोधक से, धारा से भी या समय से भी, तीनों से भी ले लेते हैं। टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में किस में किया जाता है, किसमें किया जाता है तुम्हारा, बिजली का बल्ब में। विद्युत बल्ब का तंतु बनता है, किससे बनता है तुम्हारा, टंगस्टन का, क्या तुम्हारा टंगस्टन का बनता है। फ्यूज के विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा तुम्हारा, श्रेणी क्रम में जोड़ा तुम्हारा। विद्युत शक्ति ऐसा ही मतलब क्या है तुम्हारा, वाट, क्या तुम्हारा वाट है। 1 वाट बराबर क्या होता है तुम्हारा, क्या होता है 1 वाट बराबर वोल्ट गुना एम्पियर, वोल्ट गुना एम्पियर होता है 1 वाट बराबर। ठीक है, निम्न में से कौन सा वाट का ऐसा ही मात्रक है, कौन है तुम्हारा ऐसा ही मात्रक, जूल जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड रे बच्चा। विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक मात्रा क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। घंटा ना पढ़ेंगे एग्जाम में तो फिर पास कैसे करेंगे, घंटा ना पढ़ना पड़ेगा रे बच्चा। अरे इसको छोटा हो जाने दी, हाँ हो गया हो गया हो गया। किलोवाट, किलोवाट आवर मतलब किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रा किसका है तुम्हारा, विद्युत ऊर्जा का। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, क्या होती है, V स्क्वायर बटा आर, V स्क्वायर बटा आर। VIP पढ़े, V इक्वल टू आई पी, VIP, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू VI, VIP, V हम इसको बोलते हैं VIP ऐसे बोलते हैं, P इक्वल टू VIP, VIP ऐसे पढ़ते हैं, VIP से याद रखते हैं, ठीक है। यहीं से इसको लाया गया है, यहीं से इसको लाया गया है। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है तुम्हारा, किसके बराबर 3.4 10 पावर 6 जूल। ठीक है, तुम्हारा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है तुम्हारा, 3.6 10 पावर 6 जूल, इतना हो जाएगा तुम्हारा। विद्युत धारा द्वारा
प्रदत्त ऊर्जा की दर को निरंतर कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है? विद्युत शक्ति द्वारा निम्न में कौन सा विद्युत परिपथ के विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? कौन नहीं करता तुम्हारा? I R²। एक कुंडली का प्रतिरोधक ज्ञात करने का सूत्र क्या है तुम्हारा? V=I R। इसे उन्हें चेंज करके ले आएंगे क्या प्रतिरोधक का, ठीक है, इससे हो जाएगा तुम्हारा। अब देख रहे बच्चा, थोड़ा सा फिर बचा हुआ है, ज्यादा नहीं है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोज किसने किया था? किसने किया था तुम्हारा? ऑस्टेड ने। क्या तुम्हारा? ऑस्टेड ने, ठीक है। विद्युत और चुंबकीय के एक दूसरे के संबंधित में इसका पता लगाया जाता है। क्या पता लगाया था तुम्हारा? क्या है तुम्हारा? ऑस्टेड ने पता लगाया था। क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा दिशा क्या होती है तुम्हारा? क्या होती है तुम्हारा? दक्षिण से ध्रुव की ओर, दक्षिण से ध्रुव की ओर, ठीक है। दक्षिण ध्रुव मतलब इसके अंदर बोल रहा है तुम्हारा, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ में पता तुम्हारा ऐसे निकलता, लेकिन ऐसे जाता ना भाई, ऐसे जाता तो क्या क्या दक्षिण से ध्रुव की ओर होता तुम्हारा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक किस ध्रुव पर प्रकट होती है? किस ध्रुव में प्रकट होती है तुम्हारा? उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है, ऐसे निकलती है ना। चुंबकीय रेखाएं चुंबक किस ध्रुव से विलयन होती है? किस विलयन होती है? किसमें होती है? दक्षिण ध्रुव में घुसती है, दक्षिण ध्रुव में घुसती है। चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक बल कहां होता है तुम्हारा? कहां होता है तुम्हारा? कहां होता है तुम्हारा? कहां होता है तुम्हारे? चुंबक के ध्रुव में। चुंबक के ध्रुव में सब इकट्ठा हो जाती है ना भाई, सब इकट्ठा होता है तुम्हारा, ऐसे रहती है और ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ तुम्हारा क्या होता है तुम्हारा? यार कहाँ गया पेन तुम्हारा? यहाँ तुम्हारा क्या, यहाँ भीड़ ज्यादा होता है, इसलिए ध्रुव में क्या होगी? प्रबल होगी। फ्लेमिंग का वाय हस्त नियम का अंगूठा क्या दर्शाता है? अंगूठा क्या दर्शाएगा तुम्हारा? बल। क्या तुम्हारा? बल देगा अंगूठा। अंगूठा क्या दिखाएगा तुम्हारा? बल का ताकत है भैया। वोट वोट देने से याद रखो, बल है मेरा ये। दाहिने अंगूठा के क्या तुम्हारा अंगष्ट अनूठा किस प्रकार किसको दर्शाता तुम्हारा? अंगष्ट अंगष्ट अनूठा किसको दिखाता तुम्हारा? किसको किसको? धारा, तुम्हारा धारा को, ठीक है। किसी प्रोटॉन के निम्न में कौन सा गुण होती है? चुंबकीय क्षेत्र को मुक्त गति कराने के समय परिवर्तन होता है, गति करते समय परिवर्तन होता है। कौन सा है तुम्हारा? वेग। क्या तुम्हारा? वेग में होता है तुम्हारा। क्या तुम्हारा? वेग में। किसी प्रोटॉन के निम्न में से कौन सा गुण किसी चुंबक क्षेत्र में मुक्त गति कराते समय परिवर्तन हो जाता है? कौन? तुम्हारा वेग। क्या तुम्हारा? वेग में परिवर्तन आता है तुम्हारा, ठीक है भाई। डोलने लगता है। पश्चिम की ओर पर्यवेक्षित कोई धनाशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? क्या होगी? ऊपरी मुखी। क्या तुम्हारा? ऊपरी मुखी होती है। क्या तुम्हारा? ऊपरी मुखी होती है तुम्हारा, ठीक है। थोड़ा सा बचा हुआ है। एक क्षैतिज सीधी तार के धारा दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, तो तार ठीक नीचे स्थित बिंदु के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? क्या होगा सर? उत्तर से दक्षिण की, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। और तुम्हारा क्या है? तुम्हारा एक सीधी तार में धारा की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है, तो तारा के ठीक ऊपर स्थित बिंदु की चुंबकीय क्षेत्र कैसी होगी तुम्हारा? दक्षिण से ऊपर की, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण की उत्तर की ओर। तो यार अपना बात है, पश्चिम से ओर होगा, पूरब से पश्चिम होगा तो दक्षिण से उत्तर होगा, ठीक है। और यहाँ भी पूरब से पश्चिम, तो यहाँ भी उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कर दिया, ठीक है। तो ध्यान देना तुम्हारा, क्या ध्यान देने की वाला चीज है सर? ध्यान देने वाला तुम देख लो बच्चा, क्या है तुम्हारा? यहाँ दिया हुआ नीचे, यहाँ दिया तुम्हारा ऊपर। नीचे जब भी बोलेगा तो बोलेंगे उत्तर से दक्षिण, ऊपर बोलेगा तो बोलेंगे दक्षिण से उत्तर, ठीक है। याद रखना तुम। ता किसी तार के आयताकार कुंडली की किसी चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति करती है। इस कुंडली के प्रेरित विद्युत धारा दिशा को कितने परिभ्रमण पश्चात परिवर्तन करवाती है? कौन? तुम्हारा आधे। क्या तुम्हारा? आधे करवाती है तुम्हारा, ठीक है। अब इधर क्वेश्चन वैसे खास आने का चांस लगता नहीं। निम्न में से कौन सी लंबी विद्युत धारीय तारा का निकटतम बिंदु क्षेत्र रेखा के वर्णन सही करता है? कौन? तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र में संकेतित क्षेत्र रेखा जिसका केंद्र तार होता है तुम्हारा, ठीक है। एक तुम्हारा थोड़ा सा कुछ ऐसा कुछ खास क्वेश्चन तो है नहीं, ठीक है, लेकिन चलो फिर भी कुछ कुछ कराते हैं तुम्हारा। ये सब एसी डीसी वाला तो ये सब कुछ खास आता नहीं है। ये सब कुछ 2 4 क्वेश्चन कर ले तुम्हारा, ठीक है। यहाँ देख ले तुम्हारा एक क्वेश्चन तुम्हारा असत है। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि तुम्हारा? कैसी राशि तुम्हारा? सदिश। कैसे तुम्हारा? सदिश होती है तुम्हारा, ठीक है। अब देख ले तुम्हारा ई भी नहीं आएगा, ई भी सब फालतू है सब। फ्लेमिंगी दक्षिण हस्त नियम क्या है तुम्हारा? क्या है तुम्हारा? बताता है क्या? बताता तुम्हारा सी। क्या तुम्हारा? प्रेरित धारा की दिशा, धारा की दिशा बताती है तुम्हारा क्या? दक्षिणी हस्त नियम। दक्षिणी हस्त नियम पढ़ेगा, फ्लेमिंगी दक्षिणी नहीं पढ़े हो तो तुम्हारा क्या पढ़ाएंगे? सब्जेक्टिव में पढ़ाएंगे तुम्हारा, देख लेना। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को क्या क्या परिवर्तित करती है तुम्हारा? क्या करती है? मैक्सवेल के बारे में बताती है। निम्न पदार्थों में कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है? कौन सा नहीं है बच्चा? पीतल नहीं है तुम्हारा, ठीक है। पीतल में तुम्हारा चुंबक नहीं चिपकेगा। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है कैसी होती है तुम्हारा? काल्पनिक। क्या तुम्हारा? काल्पनिक होती है। विद्युत परिपथ विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है किसमें तुम्हारा? कैसे जोड़ा जाता है तुम्हारा? तार से। क्या तुम्हारा? विद्युतनन तार में, ठीक है। भू संपर्क तार प्रथा किस रंग के विद्युत रोधी आवरण होता है? कैसे तुम्हारा होता है? हरा। क्या तुम्हारा? हरा होता है तुम्हारा। कौन सा? विद्युत रोधी आवरण वाला, ठीक है। भू संपर्क तार हरा होता है तुम्हारा, याद ना भाई। गर्म तार और ठंडा तार के बीच में विभवांतर होता है, कैसा होता है तुम्हारा? कैसा होता है? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट का झटका तुमको कभी लगा है? नहीं लगाने देना बच्चा, बहुत खराब होता है। मोड़ तोड़ जाएगा तो एग्जाम कैसे देगा? बाय बाय।